हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डॉक्टर सिंपी। और आज हम बाल महाभारत के प्रश्न उत्तर करेंगे। कौन सी क्लास के? क्लास 7th की। जो बाल महाभारत दी गई है एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसमें हमारे को अध्याय दी गए हैं लेकिन उनके प्रश्न उत्तर नहीं दिए गए हैं, जिसे लिखने में क्या आती है, बच्चों को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आती है। तो उस डिफिकल्टी को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया है, उन क्वेश्चन आंसर्स को लिख दिया है जो आपके लिए बड़े ही हेल्पफुल रहेंगे। और वो क्या, हमने अध्याय के अकॉर्डिंग, इसमें 20 अध्याय दिए गए हैं और उनके अकॉर्डिंग मैंने इनके क्वेश्चन आंसर लिखे हैं। तो आज हम जो पहले 2 अध्याय हैं उनको पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, पहला अध्याय बाल महाभारत प्रश्नोत्तर में पहला अध्याय में जो पाठ है वो कौन सा है? देवव्रत। पहला पाठ का क्या नाम है? देवव्रत। और इन पाठों को मैंने समझाने के लिए किसकी हेल्प ली है? इन पिक्चर्स की हेल्प ली है, जिससे ये जो हमारे चैप्टर्स हैं वो इजीली हमें समझ आ जाएंगे। तो ये जो पिक्चर दिखाई गई है, इसमें क्या दिखा रखा है? इसमें राजा शांतनु और उनकी पत्नी गंगा दिखाई हुई है। और जो सेंटर में है वो कौन है? देवव्रत हैं, उनके पुत्र देवव्रत को, किसके? गंगा और शांतनु जी के पुत्र देवव्रत। तो आज हम देवव्रत के बारे में ही पढ़ेंगे जो अध्याय 1 है। तो सबसे पहला प्रश्न है, महाभारत की प्रथा किसकी, महाभारत की कथा किसकी देन है? जो महाभारत है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? महाभारत की कथा महर्षि प्रांशर के पुत्र वेदव्यास की देन है। किसकी देन है? वेदव्यास की देन है। क्वेश्चन नंबर 2, राजा शांतनु की कितनी रानियां थी? जो राजा शांतनु थे उनकी कितनी रानियां थी? उनकी 2 रानियां थी, एक तो गंगा और दूसरी सत्यवती। राजा शांतनु की 2 रानियां थी, गंगा और सत्यवती। क्वेश्चन नंबर 3 इज, गंगा और शांतनु के पुत्र कौन थे? और जो गंगा और शांतनु थे उनके पुत्र कौन थे? देवव्रत। उनके पुत्र को दूसरा नाम क्या बोलते हैं? भीष्म के नाम से भी जानते हैं। देवव्रत को हम किस नाम से जानते हैं? भीष्म के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सत्यवती और शांतनु के पुत्रों का क्या नाम था? अब देखो, जो शांतनु जी थे उनकी 2 रानियां थी, एक तो गंगा और दूसरी क्या थी? सत्यवती। जो सत्यवती थी और शांतनु, उनके पुत्रों के क्या नाम थे? उनके 2 पुत्र थे, उनका नाम था चित्रांगद और दूसरा विचित्रवीर्य। उनके 2 पुत्रों के नाम क्या क्या थे? चित्रांगद और विचित्रवीर्य। प्रश्न 5, गंगा ने देवव्रत का परिचय शांतनु को कैसे दिया? जो गंगा थी उसने देवव्रत को का परिचय शांतनु को कैसे दिया? तो देखो, गंगा ने राजा शांतनु से वीर देवव्रत का परिचय कराते हुए कहा कि ये मेरा और आपका 8वां पुत्र देवव्रत है। वो क्या बोले कि ये मेरा और आपका कौन सा पुत्र है? 8वां पुत्र है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। उन्हें शिक्षा किसने दी है? महर्षि वशिष्ठ जी ने। और शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। अगर मान लो हम शास्त्र ज्ञान देखा जाए तो शुक्राचार्य जो आचार्य हैं उन जैसा उनको ज्ञान है और वही से केवल उनसे मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि देवव्रत जी हैं वो क्या है? बहुत ज्यादा ज्ञानी है। यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही कुशल राजनीतिज्ञ भी है। इस टाइप से गंगा ने शांतनु को देवव्रत की इंट्रोडक्शन कराई। क्वेश्चन नंबर 6, विवाह से पूर्व राजा ने गंगा को क्या वचन दिया? विवाह से पहले राजा ने क्या वचन दिया था? कि यह वचन दिया था कि वह कोई भी कार्य करेंगी तो गंगा को वो रोकेंगे नहीं और कोई भी उनसे प्रश्न नहीं पूछेंगे। वो कुछ भी कार्य करेंगी तो वो उसे रोकेंगे नहीं और कोई भी प्रश्न नहीं पूछेंगे। जैसे गंगा ने क्या किए, जो 7 पुत्र पैदा हुए उन्हें बहा दिया, लेकिन परशुराम जी ने, ये जो शांतनु थे, शांतनु ने क्या कि एक भी बार क्वेश्चन नहीं किया कि तुमने क्यों बहा दिए, ठीक है, और उन्हें इस कार्य के लिए रोका भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 इज, राजा शांतनु ने अपना वचन कब और क्यों तोड़ा? उन्होंने क्या वचन दिया था कि मैं कभी भी उन्हें नहीं रोकेंगे और कोई भी क्वेश्चन नहीं करेंगे, लेकिन राजा शांतनु ने अपना ये वचन तोड़ दिया था। और कब और क्यों तोड़ा था? गंगा हर बार संतान पैदा होने पर उसे बहा आती थी। जब भी संतान पैदा होती थी तो क्या करते थे? वो बहा आती थी। और राजा शांतनु अपने वचन को निभाता था और गंगा को कुछ भी नहीं कहते थे। जब उनका 8वां पुत्र पैदा हुआ, 8वां पुत्र कौन था? देवव्रत। तो गंगा उसे नदी में बहाने ले जाने लगी तो राजा शांतनु ने उन्हें रोककर अपना वचन तोड़ दिया, क्योंकि वो क्या करती थी, जब भी पुत्र पैदा होता था तो उसे गंगा बहा देती थी। लेकिन जब 8वां पुत्र देवव्रत हुआ तो उन्होंने उसे क्या कर दिया? रोक दिया और उनको अपना वचन तोड़ दिया। अब कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर,
विच इज पार्ट 2। और बाल महाभारत में क्या दिया गया है, अध्याय 2 भीष्म प्रतिज्ञा। दूसरा चैप्टर है वो क्या है, भीष्म प्रतिज्ञा। और इसमें देखो यमुना तट पर खड़ी, जो प्रश्न 1 बनाया है वो क्या बनाया, यमुना तट पर खड़ी तरुणी का क्या नाम था। जो ये देखिए यमुना तट दिखा रखा है और इसमें क्या खड़ी है, एक लेडी खड़ी है, उसका क्या नाम था, सत्यवती। ये कौन है, सत्यवती। और उनके हाथ में क्या है, उनके हाथ में जो उन्होंने पकड़ा है वो कौन है, उनकी पुत्री है। कौन है, उनकी पुत्री। तो इसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 1, यमुना तट पर खड़ी तरुणी का क्या नाम था। जो यमुना तट पर तरुणी खड़ी थी उनका क्या नाम था, सत्यवती। क्वेश्चन नंबर 2, अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए केवट राज ने राजा शांतनु के सामने क्या शर्त रखी। जो उनकी पुत्री थी उनका विवाह करने के लिए केवट राज ने क्या शर्त रखी थी शांतनु के सामने। केवट राज ने शर्त रखी थी कि आपके बाद हस्तिनापुर के राजा सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा। अपनी पुत्री का विवाह करना चाहते थे वो केवट राज से, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि हस्तिनापुर के राजा सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा, इस बात का आप मुझे वतन दे सकते हैं। जब वो कहा अपनी लड़की की शादी की बात करते हैं तो ये क्या कहते हैं कि हस्तिनापुर के जो राज सिंहासन है उस पर मेरी पुत्री का बेटा ही बैठेगा। क्वेश्चन नंबर 3, देवव्रत। मैंने बताया भीष्म जो है किसका दूसरा नाम था, देवव्रत का। देवव्रत ने क्या प्रतिज्ञा की थी, क्या प्रतिज्ञा की थी उन्होंने, यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा और आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा। उन्होंने क्या प्रतिज्ञा की थी भीष्म ने, कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा और ब्रह्मचारी रहूंगा, मेरी संतान ही नहीं होगी, जिससे मेरी कोई संतान ही नहीं होगी, और वो क्या हस्तिनापुर के सिंहासन पे बैठ ही नहीं पाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, देवव्रत का नाम भीष्म क्यों पड़ा। अब जो देवव्रत है उनका नाम दूसरा क्या था, भीष्म, और उनका नाम भीष्म क्यों पड़ा। आजीवन विवाह न करने की भीष्म प्रतिज्ञा के कारण ही उनका नाम भीष्म पड़ा। भीष्म क्यों बोला जाता था, क्योंकि उन्होंने क्या प्रतिज्ञा की थी कि वह आजीवन विवाह ही नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां जो है, राजा शांतनु के बाद हस्तिनापुर के सिंहासन पर कौन बैठा। जब राजा शांतनु थे उनका पुत्र कौन था, देवव्रत, और राजा शांतनु के बाद हस्तिनापुर पर उनके सिंहासन पर कौन बैठा, सत्यवती का बड़ा पुत्र चित्रांगद। कौन बैठे थे, सत्यवती का बड़ा पुत्र चित्रांगद। उसके बाद में क्योंकि सत्यवती शांतनु की 2 रानियां थी, एक तो गंगा और दूसरी सत्यवती, और जो सत्यवती का बड़ा पुत्र था चित्रांगद वो क्या बैठे, हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे थे। क्वेश्चन नंबर 6 इज, विचित्र वीर्य सिंहासन पर कब बैठा। जो विचित्र वीर्य था वो कब सिंहासन पर बैठा। देखिए ये यहाँ पर जो पिक्चर दिखाई गई है इसमें कौन दिखा रखे हैं, देखिए नकुल, भीम और युधिष्ठिर, अर्जुन, और कौन हो गया, ये 5 पांडु जो हैं उनकी पिक्चर यहाँ पर शो की गई है। तो देखो क्वेश्चन क्या था, विचित्र वीर्य कब बैठा। देखो चित्रांगद युद्ध में मारे जाने के बाद विचित्र वीर्य जो वीर्य थे वो इस सिंहासन पर की गद्दी पर बैठते हैं। चित्रांगद की जब युद्ध में मारे जाते हैं तो उसके पश्चात कौन बैठते हैं गद्दी पर, विचित्र वीर्य। और विचित्र वीर्य जो थे उनकी कितनी रानियां थी, विचित्र वीर्य की 2 रानियां थी। कौन कौन सी, अंबिका और अंबालिका, अंबिका और अंबालिका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, अंबिका के पुत्र का क्या नाम था। जो अंबिका थी उनके पुत्र का क्या नाम था, धृतराष्ट्र। उनके पुत्र का क्या नाम था, धृतराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 9, अंबालिका के पुत्र का क्या नाम था। जो अंबिका थी उनके पुत्र तो धृतराष्ट्र थे, और जो अंबालिका थे उनके पुत्र कौन थे, पांडु। तो ये दोनों क्या थे, आपस में कजन थे, तो पांडु और धृतराष्ट्र। और अंबालिका के पुत्र का क्या नाम था, पांडु। क्वेश्चन नंबर 10, धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्र क्या कहलाए। धृतराष्ट्र के पुत्रों को हमने कौरव और पांडु के पुत्र क्या कहलाए थे, पांडव। तो धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव और पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। क्वेश्चन नंबर 11, कौरव के कितने भाई थे। कौरव जो थे वो कितने भाई थे, 100 भाई थे। तो कौरव कितने भाई थे, 100 भाई। और पांडव कितने भाई थे, जो पांडव थे वो कितने भाई थे, पांडव जो थे वो 5 भाई थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। तो आज हमने क्या, बाल महाभारत के 2 अध्याय कंप्लीटली उसके क्वेश्चन आंसर किए। होप है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको ये अच्छे से समझ आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।